दोस्तों, आज हम लोग जो है अ, आज हम लोग जो है हिस्ट्री का जो है रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। तो इस रिवीजन सीरीज में जो है हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पहुंचे थे। इसमें जो है हम लोग जो है देखेंगे मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य। तो जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं, जो अवध है, अवध जो है सआदत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क बोला जाता है। अवध के जो और अवध जब स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय अवध का शासक जो है सआदत खां था, जिसे जो है बुरहानुल मुल्क बोला जाता है। हैदराबाद जब मुगलों से स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय हैदराबाद के शासक चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क था। रुहेलखंड जब मुगलों से स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय रुहेलखंड का जो शासक था वह जो है दाऊद खान एवं जो है अली मुहम्मद खां बंगेज था। बंगाल जब मुगलों से स्वतंत्र हुआ था, तो बंगाल का शासक जो है मुर्शीद कुली खां था। कर्नाटक का शासक जो है सआदत उल्लाह खां था। भरतपुर का जो शासक था वह जो है चूड़ामन एवं जो है बदन सिंह था। तो नेक्स्ट जो है कंपनी कंपनी एवं स्थापना। तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। फिर जो है कर्नाटक युद्ध। तो हम लोग जो है कर्नाटक युद्ध के बारे में देखेंगे। तो जो है कर्नाटक युद्ध, तो जो कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, वह 1746 से 48 के बीच में हुआ था, तथा इसकी समाप्ति जो है एक्स ला सैपल की संधि से हुआ था। इसकी समाप्ति एक्स ला सैपल की संधि से हुआ था, जो कि 1748 में हुआ था। तथा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। तथा कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की समाप्ति जो है पांडिचेरी की संधि से हुआ था। यह पांडिचेरी की संधि 1754 में हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच में हुआ था। इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस के संधि से हुआ था, जो कि पेरिस की संधि 1763 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है बंगाल का नवाब। तो हम लोग जो है बंगाल का नवाब के बारे में देखेंगे। तो जो बंगाल के नवाब हैं, तो उनका जो मुर्शीद कुली खां था, मुर्शीद कुली खां का जो कार्यकाल था वह 1717 से 1727 तक। सुजाउद्दीन का 1727 से 39 तक। सरफराज खां का कार्यकाल 1739 से 1740 तक। अली वर्दी खां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अली वर्दी खां ने जो है अंग्रेजों के बारे में कहा था कि अंग्रेजों को अगर न छेड़ा जाए, छेड़ेंगे तो यह मधुमक्खी के छत्ते को जैसे हम लोग छेड़ते हैं तो मधुमक्खी हमें काट काट करके खा डालती है, उसी तरह जो है अगर अंग्रेजों को हम नहीं छेड़े तो ठीक है, अगर अंग्रेजों के छेड़े तो ये हमें जीने नहीं देंगे। तो इन अलीवर्दी खां का जो कार्यकाल है यह 1740 से 1756 तक था। अलीवर्दी खां बहुत फेमस था। सिराजुद्दौला का कार्यकाल जो है 1756 से 1757 तक था। 1757 में फिर उसके बाद जो है मीर जाफर का जो कार्यकाल था वह 1757 से 1760 तक था। मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 63 तक था। मीर कासिम के बाद मीर जाफर दोबारा बना। तो मीर जाफर का कार्यकाल 1763 से 65 तक था। नज्म उद दौला का कार्यकाल 1765 से 1766 तक था। फिर उसके बाद जो है सैफ उद दौला का कार्यकाल 1766 से 1770 तक था। मुबारक उद दौला का कार्यकाल 1770 से 1772 तक था। इसमें जो है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। फिर जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली के उस समय गवर्नर जनरल, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो जो है सिख मिसल एवं उनके संस्थापक नेता। तो यहाँ हम लोग जो है सिख मिसल एवं उसके संस्थापक नेता के बारे में देखेंगे। तो जो
अहूवालिया मिसल था, जो अहूवालिया मिसल था उसके नेता जो है जस्सा सिंह थे। सुकर चकिया मिसल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सुकर चकिया मिसल के संस्थापक जो है चरत सिंह थे। फैजुलपुरिया मिसल के संस्थापक जो है नवाब कपूर सिंह थे। फुलकिया फुलकिया मिसल के संस्थापक जो है फूल सिद्धू बरार थे। तथा जो है कन्हैया कन्हैया मिसल के संस्थापक जय सिंह थे। भंगी भंगी मिसल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भंगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह थे। रामगढ़िया रामगढ़िया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। नकाई नकाई मिसल के संस्थापक छज्जा सिंह ढिल्लो थे। निशान वालिया मिसल के संस्थापक दसौधा सिंह था। शहीदन शहीदन मिसल के संस्थापक दीप सिंह थे। करुण सिंधिया मिसल के जो संस्थापक थे वह करोड़ा सिंह थे। डल्ले वालिया मिसल के संस्थापक गुलाब सिंह था। तो नेक्स्ट जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था बिहार एवं बंगाल था। तो सन्यासी विद्रोह बिहार एवं बंगाल में हुआ था। इससे संबंधित नेता जो है भवानी पाठक एवं देवी चौधुरानी थी। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 में हुआ था। फकीर विद्रोह जो है 1776 से 77 के बीच में बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह से जो संबंधित नेता थे वह जो है मजनू शाह एवं चिराग अली थे। फिर जो है चुवार विद्रोह जो है 1798 से 99 में जो है बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। चुवार विद्रोह के जो संबंधित नेता थे वह जो है दुर्जन सिंह थे। पालीगालों का जो विद्रोह था, पालीगालों का विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था। पालीगालों का विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था। पालीगालों का विद्रोह से संबंधित जो है वीर पी कट बोमन थे, जिनका कार्यकाल 1799 से 1801 में था। भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। भील विद्रोह से संबंधित नेता त्रयंबक जी थे। भील विद्रोह जो है 1818 से 1831 में हुआ था। रासोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। रासोसी विद्रोह से संबंधित नेता चित्तर सिंह था। रासोसी विद्रोह जो है 1822 से 1826 के बीच में हुआ था। फिर जो है पागलपंथी विद्रोह जो है करम शाह पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह से संबंधित नेता करम शाह एवं टीपू थे। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में 1825 से 1833 के बीच में हुआ था। अहोम विद्रोह से संबंधित नेता जो थे गोमधर कुंवर थे तथा अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में असम में हुआ था। बहावी आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में हुआ था। बहावी आंदोलन से संबंधित नेता जो है सैयद अहमद बरेलवी थे। यह बहावी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच में हुआ था। बहावी आंदोलन मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। तो जो कोल आंदोलन जो है कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। तो कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। कोल आंदोलन से संबंधित नेता जो है बुद्धू भगत थे। यह कोल आंदोलन 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। खून विद्रोह है यह जो है तमिलनाडु से बंगाल तक खून विद्रोह हुआ था। यह खून विद्रोह जो है चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। खून विद्रोह 1837 से 1856 के बीच में हुआ था। फिर जो है उसके बाद जो है खासी विद्रोह जो है मेघालय में 1833 में हुआ था। इस खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है तीरथ सिंह ने किया था। फराइजी विद्रोह 1818 से 62 में बंगाल में हुआ था। इस फराइजी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह जो है हाजी सरियतुल्ला एवं दादू मियाँ थे। संथाल विद्रोह जो है बंगाल एवं बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इस संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह जो है सिद्धू कान्हू थे। मुंडा विद्रोह जो है बिहार में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिहार में 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इस मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में 1817 से 1885 के बीच में हुआ था। इस पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वह जो बक्सी जगबंधु थे। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। इस नील विद्रोह का नेतृत्व करता जो है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था।
यह पाबना विद्रोह जो है 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। पाबना विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वह ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल थे। दक्कन विद्रोह, जो दक्कन विद्रोह है यह महाराष्ट्र में हुआ था। यह दक्कन विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1920 से 22 के बीच में जो है मालाबार केरल में हुआ था। इस मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे। फिर जो कूका आंदोलन, कूका आंदोलन 1840 से 1872 के बीच में जो है पंजाब में हुआ था। इस कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। रंपाओ विद्रोह, रंपाओ विद्रोह जो है 1922 से 1924 के बीच में जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस रंपाओ विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू था। ताना भगत जो विद्रोह था वह 1914 में जो है बिहार में हुआ था। इस ताना भगत के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 से 47 के बीच में। यहाँ जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के पूर्व के सैनिक विद्रोह। तो एक विद्रोह 1857 में हुआ था, इससे पूर्व भी बहुत से सैनिक विद्रोह हुआ था। तो उस सैनिक विद्रोह के बारे में यहाँ बताया गया। तो जो 1806 में जो है वह जो वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। इस सैनिक विद्रोह का कारण धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह जो है 1806 में वेल्लोर में हुआ था। तथा जो है समुद्र मार्ग से वर्मा जाने के आदेश का विरोध जो है बैरकपुर में जो है 1824 में हुआ था। दूसरा विद्रोह बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था वह समुद्र मार्ग से वर्मा जाने के आदेश का विरोध था, जो कि 1824 में हुआ था। फिर 1844, 49, 50 एवं 52 में जो विद्रोह हुआ था वह जो दूरस्थ सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ था। यह जो है स्थान नहीं है, बट यह जो है भारत में हुआ था। दूरस्थ क्षेत्र में जो सेवा भत्ता मिलता था, यह सैनिकों का विद्रोह था। वह न मिलने पर 1844, 49, 50 एवं 52 में हुआ था। 23 जनवरी 1857 को 23 जनवरी 1857 को दमदम, जो कि कलकत्ता में है, विद्रोह जो है चर्बी वाले कारतूस का विरोध के लिए हुआ था। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, जो कि बंगाल में है, बहरामपुर बंगाल में 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर बंगाल में जो है चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने के लिए जो है बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। इसमें जो हम लोग जो है 1857 के क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य देखेंगे। तो जो यह क्रांति का केंद्र है, क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति, क्रांति के दमन की तिथि। तो जो 1857 की क्रांति दिल्ली में हुई थी, उसके जो नेतृत्व करता थे वह जो है बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां थे। यह जो है क्रांति दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ था। जो दिल्ली में 1857 की क्रांति थे, इसके जो है दमनकर्ता ब्रिटिश सेनापति थे, वह जो है निकलसन एवं हडसन था। यह जो है दमन 21 सितंबर 1857 को हुआ था। फिर 1857 की क्रांति जो कानपुर में हुआ था, यह जो है 5 जून 1857 को नाना साहब एवं तात्या टोपे के नेतृत्व में हुआ था। तथा कानपुर के जो कानपुर का जो विद्रोह था, इसके दमनकर्ता कैंपेबल थे, जो कि 6 दिसंबर 1857 को कानपुर का विद्रोह दबा दिया गया। लखनऊ में जो 1857 की क्रांति था, यह जो है 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। तथा इस क्रांति का दमन जो है कैंपेबल ने किया था, जो कि मार्च 1858 में। झांसी, झांसी में जो 1857 की क्रांति जो है जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था। इसके दमनकर्ता जो है झांसी के ह्यूरोज थे, जो कि 1858 में किए थे। इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, इसका जो 1857 की क्रांति जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसके दमनकर्ता कर्नल नील थे, जो कि 1858 में किए थे। जगदीशपुर, जगदीशपुर में जो 1857 की क्रांति जून 1857 में कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तथा इसके दमनकर्ता जो है विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर थे, जो कि 1858 में किए थे। बरेली, बरेली में 1857 की क्रांति जो है खान बहादुर खां के नेतृत्व में हुआ था। तथा बरेली में जो दमन करता थे वे कैंपेबल थे, जो कि 1858 में किए थे। फैजाबाद, फैजाबाद में 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वह जो मौलवी अहमद उल्लाह थे, जो कि 1857 में किए थे। फैजाबाद में दमन करता जो कैंपेबल था, जो कि 1858 में किया था। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो जो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 था, इसके जो लेखक थे वह जो वी.डी. सावरकर थे। 1857 द ग्रेट रेबेलियन के लेखक जो है अशोक मेहता थे। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक जो है आर.सी. मजूमदार थे।
1857 के जो लेखक थे वह जो है एस सेन थे। फिर जो है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या है। तो यहाँ जो है 1857 के जो क्रांति था उसके विद्रोह के स्वरूप में हम लोग जो है स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत देखेंगे। तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह जो है वीडी सावरकर ने बोला था। तो वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह कथन जो है डिजरायली ने बोला था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ने बोला था। 1857 की क्रांति एक जो है पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह जो है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ऐसा जो है जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने बोला था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, यह जो है टी आर होम्स ने बोला था। फिर जो है यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा जो है एल ई आर रीज ने बोला था। तो यहाँ जो हम लोग सामाजिक सुधार देखेंगे तो यह सामाजिक सुधार पर जो प्रतिबंध वर्ष है वह जो कब लगा और जो है उस समय के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे तथा यह किस विषय पर था। तो जो शिशु वध प्रतिबंध था, जो शिशु वध प्रतिबंध यह 1795 और 1804 में हुआ। उस समय के जो वायसराय गवर्नर जनरल इसमें नहीं दिया गया तथा इस पर जो है शिशु वध पर रोक लगा दिया गया। फिर सती प्रथा, सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त कर दिया गया। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसमें जो है सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। दास प्रथा, दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल एलन बरो था। इस पर दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह विधवा पुनर्विवाह जो है उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसमें विधवा विवाह की अनुमति पर जो है विधवा विवाह को जो है अनुमति दे दी गई थी। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया था, यह जो है नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में आया था। उस समय जो है अंतर जाति विवाह को जो है प्रोत्साहन मिला था। तो जो हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट था इसमें जो है अंतर जाति विवाह को जो है प्रोत्साहन किया गया था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट था यह 1891 ईस्वी में आया था। उस समय के गवर्नर जनरल लैंस डाउन था। इसमें जो है लड़कियों के विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निश्चित की गई थी। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निश्चित की गई थी। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1929 में आया था। इसमें जो है यह इरविन के समय में आया था। इसमें जो है लड़कियों के विवाह की आयु जो है 14 वर्ष निश्चित की गई थी। यहाँ जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकों के बारे में दिया गया था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी यह 1875 में प्रकाशित हुई थी। पाखंड खंडन का प्रकाशन 1866 में हुआ था। पंच महायज्ञ विधि का प्रकाशन 1874 में हुआ था। अद्वैत मत का खंडन 1877 में हुआ था। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, तो यहाँ जो है उपाधि और जो है यह किसको प्राप्त हुआ है और किसने दिया था उसके बारे में दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है एडोल्फ हिटलर ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तथा जो है स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। यहाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, तो जो एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना 1784 में जो है विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन, तो जो युवा बंगाल आंदोलन है इसकी स्थापना 1826 में जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। तो युवा बंगाल आंदोलन था इसकी स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन
डेरेजियो ने किया था। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं दादोबा पांडुरंग ने किया था। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नरौजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में केसरी धरालू नायडू ने किया था। फिर जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नरौजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में जीवी जोशी एवं एस साठे तथा अन्य ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्काट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयबजी ने किया था। वेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में जो है महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में जो है रमाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्लहर जोशी ने किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में जो है एनी बेसेंट ने किया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना जो है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी एवं लाला लाजपत राय ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में जो है डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए की स्थापना जो है 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में जो है 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नोट विश्व भारती शांति निकेतन
जो विश्व भारती है, यह शांति निकेतन का ही अद्यतन रूप है। फिर जो है महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं एवं पुस्तकों के बारे में यहाँ दिया गया। तो पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें एवं उसके लेखक या संपादक। तो अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के जो लेखक थे वह जो है मदन मोहन मालवीय थे। इंडियन मिरर के संपादक जो है मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन थे। इंडिपेंडेंट के संपादक जो है मोतीलाल नेहरू थे। काल के संपादक शिव राम महादेव परांजपे थे। कामरेड एवं हमदर्द के संस्थापक जो है मोहम्मद अली थे। केसरी जो था वह मराठी में था, द मराठा अंग्रेजी में था। गीता रहस्य जो केसरी पत्रिका थी यह मराठी में थी, द मराठा अंग्रेजी में था। गीता रहस्य जो था यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो जो केसरी पत्रिका पूछ ली जाती किस भाषा में थी, केसरी पत्रिका मराठी में थी, द मराठा अंग्रेजी में था। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम की संपादक जो है अरविंद घोष थे। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइव डिवाइन एवं सावित्री के जो संस्थापक थे अरविंद घोष थे। बंगाली ए नेशन इन द मेकिंग, जो बंगाली ए नेशन इन मेकिंग के संपादक करता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भवानी मंदिर के जो संपादन करता थे वह जो बारिंद्र कुमार घोष थे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके जो संपादक करते थे वह जो है महात्मा गांधी थे। तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के संपादक जो है वह जो है महात्मा गांधी थे। संवाद कौमुदी के जो संपादन करता थे वह जो राजा राम मोहन राय थे। सोम प्रकाश के संपादन करता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष एवं जो है मोतीलाल घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। कॉमनवेल एवं न्यू इंडिया के जो संपादक थे वह जो एनी बेसेंट थी। फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारक नाथ दास थे। द रिवोल्यूशनरी के संपादक जो है सचिंद्र नाथ सन्याल थे। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा राष्ट्र गोफ्तार के जो संपादक थे वह दादा भाई नरौजी थे। इंडिया डिवाइडेड के जो संपादक थे वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनहैप्पी इंडिया के संपादक लाला लाजपत राय थे। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर तथा अल हिलाल, तो इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल के संपादक अबुल कलाम आजाद थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी के जो संपादक थे वह जो है जवाहरलाल नेहरू थे। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक लाला हरदयाल थे। इंडिया अनरेस्ट के संपादक सर वैलेंटाइन सिरोल थे। इंडिया फॉर इंडियंस के जो संपादक थे वह चितरंजन दास थे। फिर जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, के जो संपादक थे वह जो वीर सावरकर थे। होम एंड द वर्ल्ड तथा गीतांजलि के जो संपादक थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। नील दर्पण के संपादक दीनबंधु मित्र थे। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी के संपादक जो है प्रेमचंद थे। बंग ए दर्रा, तरान ए हिंद के संपादक मोहम्मद इकबाल थे। भारत भारती के संपादक मैथिली शरण गुप्त थे। भारत दुर्दशा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कांग्रेस का इतिहास के संपादक पट्टाभी सीतारमैया थे। सत्यार्थ प्रकाश के संपादक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इंडियन स्ट्रगल के संपादक सुभाष चंद्र बोस थे। आनंद मठ एवं देवी चौधुरानी के जो संस्थापक थे वह जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। फिर जो है बंदी जीवन के जो संस्थापक थे वह जो है सचिंद्र सन्याल थे। तो यहाँ जो है ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियों के बारे में बताया गया है। तो यह जो है आयोग का कब निर्माण हुआ, इसके अध्यक्ष कब थे तथा उस समय के वायसराय कौन था एवं इसका उद्देश्य क्या था। तो जो दुर्भिक्षु आयोग था, दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना 1878 में हुआ था। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष जो है रिचर्ड स्ट्रेची थे तथा इस समय के वायसराय लीटन थे। इसका उद्देश्य जो है अकाल निवारण हेतु जो है दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। फिर शिक्षा का विकास के लिए जो है हंटर आयोग का गठन 1882 में
किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है विलियम हंटर थे तथा उस समय के वायसराय रिपन थे। तथा नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए जो है एचिंसन आयोग का गठन 1886 में हुआ था। एचिंसन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह चार्ल्स एचिंसन थे तथा वायसराय जो है डफरिन था। अफीम सेवन को रोकने हेतु अफीम आयोग का गठन 1893 में हुआ था तथा अफीम आयोग के अध्यक्ष मैकवर्थ यंग थे तथा उस समय के गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे। टकसाल संबंधित सुझाव के लिए जो है हर्षेल आयोग का गठन 1893 में हुआ था। उस समय के जो हर्षेल आयोग के अध्यक्ष हर्षेल थे तथा गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार जो है दुर्भिक्ष आयोग ने 1898 में दिया था। इसके अध्यक्ष जेम्स लायल थे तथा एल्गिन था। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव जो है दुर्भिक्ष आयोग ने 1901 में दिया था। इसके अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड थे तथा गवर्नर जनरल कर्जन था। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार जो है सिंचाई आयोग बनाया गया, जो कि 1901 में सिंचाई आयोग के अध्यक्ष जो है कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक था। उसके गवर्नर जनरल कर्जन था। विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में जो है थॉमस रैले ने किया था तथा गवर्नर जो है कर्जन था। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए जो है फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में जो है किया गया तथा अध्यक्ष जो है फ्रेजर था एवं वायसराय कर्जन था। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए जो है इस्लिंगटन आयोग का निर्माण हुआ। तो नागरिक सेवा में भारतीयों की साझेदारी पर विचार के लिए जो है इस्लिंगटन आयोग का विचार 1912 में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष इस्लिंगटन थे तथा गवर्नर जनरल हार्डिंग था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग बना, जो कि 1917 में बना। इसके अध्यक्ष जो है माइकल सैडलर थे तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था। ली आयोग लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए जो है ली आयोग बना। यह ली आयोग 1924 में बना तथा ली आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड ली थे एवं गवर्नर रीडिंग थे। देसी राज्य एवं अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार के लिए जो है बटलर समिति बनी 1927 में। तो देसी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए जो बटलर समिति 1927 में बनी। बटलर समिति के जो अध्यक्ष थे वह हरकोर्ट बटलर थे तथा गवर्नर जनरल इरविन था। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन आयोग बना 1927 में तथा साइमन आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमर था एवं उस समय के गवर्नर जनरल इरविन था। फिर जो है कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार के लिए जो है लिनलिथिगो समिति बनी 1928 में। इसके अध्यक्ष जो है लिनलिथिगो था तथा गवर्नर जनरल इरविन था। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए जो है व्हिटले आयोग बना था। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए व्हिटले आयोग 1928 में बना था तथा इसके अध्यक्ष जेएच व्हिटले थे तथा गवर्नर इरविन था। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु जो है लिंडसे आयोग 1929 में बना था। लिंडसे आयोग के अध्यक्ष लिंडसे था तथा गवर्नर इरविन था। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए जो है सप्रू आयोग 1934 में बना था। उस सप्रू आयोग के जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू थे तथा गवर्नर जनरल जो है वेलिंगटन था। तथा जो है सार्जेंट आयोग जो है शिक्षा सुधार के लिए जो है 1944 में सार्जेंट आयोग बना था। इसके अध्यक्ष जॉन सार्जेंट था। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो इस टॉपिक में जो है भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में बताया गया। तो बंग भंग आंदोलन जो है 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। यह कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था, जिसे सूरत कूट के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था, जो कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को जो है भारत राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के बीच में हुआ था। फिर जो है आंदोलन एवं घटनाएं किस वर्ष हुई थी तथा संबंधित विषय या व्यक्ति। तो जो रोलेट एक्ट आया था यह मार्च 1919 में आया था, जिसे काला कानून बोलते थे। इसे जो है बिना अपील बिना
वकील या बिना दलील का कानून भी बोलते थे। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह जो है जनरल डायर द्वारा जन नरसंहार अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यह जो है इस आंदोलन का नेतृत्व तो शौकत अली मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने किया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। यह इस अधिवेशन में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन था, यह जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था तथा इसी दिन जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को किया था तथा इसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है नवंबर 1927 में हुआ था। इसके अध्यक्षता जॉन साइमन ने किया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, जिसका विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट है, यह अगस्त 1928 में आया था। इसके नेहरू रिपोर्ट के जो बनाए थे, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को हुआ था। इस स्वाधीनता दिवस को जो है 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें जो है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 6 अप्रैल को जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ हुआ, जो कि उस समय जो है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को हुआ था। इसमें जो है मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में प्रारंभ हुआ था तथा 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ था। यह गठन जो है जयप्रकाश नारायण एवं मीनू मसानी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में मनाया गया था। मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के दौरान मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940 को की गई थी। यह जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। यह मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 22-24 मार्च 1940 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथिगो ने किया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। उस समय जो है गवर्नर वायसराय स्टीफर्ड क्रिप्स था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था शिमला में 1945 में।
नौसेना विद्रोह, जो नौसेना विद्रोह है यह 18 से 23 फरवरी 1946 को जो है हुआ था। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच में हुआ था। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह हुआ था। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 20 फरवरी 1946 में जो है प्रधानमंत्री एटली ने किया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को हुई थी। इसमें जो है भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। इस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू कार्यकारी परिषद इसके उपाध्यक्ष बने, नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। यह जो है भारत विभाजन की योजना थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी को मनाया गया तथा इसके जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। तो जो भारत के गवर्नर जनरल क्लाइव था, क्लाइव का कार्यकाल 2 बार इसका कार्यकाल था। एक पहली बार जो कार्यकाल 1758 से 1760 तक था। फिर उसके बाद जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, उस समय क्लाइव फिर भारत लौट करके आया, जो 1765 से 1767 तक था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर जो है बंगाल का द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर जो है दूसरा गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो वारेन हेस्टिंग्स आया। यह जो है इसका कार्यकाल 1772 से 1774 तक 2 साल तक था। यह जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो जो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 में हुआ था, यह जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य में हुआ था, यह जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में जो है वारेन हेस्टिंग ने किया था। इस वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 1774, फिर पुनः कार्यकाल 1774 से 1785 तक था। नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी 1775 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में दिया गया था। पिट्स का भारत आगमन, पिट्स का भारत आगमन जो है 1784 में आया था। पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। भारत में पंचवर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था बना वारेन हेस्टिंग्स के समय। बनारस की संधि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। फिर तीसरा गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। फिर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में जो है 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस ने किया था। भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है कॉर्नवालिस को बोला जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में आई थी। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कॉर्नवालिस ने किया था।
तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद जो है पूछा जाता है कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका समाधि गाजीपुर में है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर जॉन सोल्ट, तो चौथा गवर्नर जनरल सर जॉन सोल्ट था। यह जो है 1793 से 98 का युद्ध हुआ था। फिर 1795 में तो निजाम तथा मराठों के बीच जो खुर्दा का युद्ध हुआ था, 1793 का चार्टर एक्ट सर जॉन सोर के समय में आया था। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति जो है सर जॉन सोर ने अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली, जो लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल जो है 1798 से 1805 तक था। लॉर्ड वेलेजली के जो सहायक संधि प्रणाली जो है वेलेजली ने लागू किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, यह वेलेजली के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, यह जो वेलेजली के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में जो वेलेजली ने किया था। 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि वेलेजली ने किया था। सहायक संधि में शामिल प्रमुख रियासतें हैदराबाद 1798 में शामिल हुआ, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में। फिर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो है 30 जुलाई 1805 से 1805 से जो है अक्टूबर 1805 तक रहा। कॉर्नवालिस राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग जो है कॉर्नवालिस ने किया था। प्रशासनिक संहिता को डिजाइन जो है कॉर्नवालिस ने किया था। फिर सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ था, हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 में हुआ था, हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स के समय में 1817 से 1818 में हुआ था। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 में जो है हेस्टिंग्स के समय में आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई थी। फिर जो है नेक्स्ट गवर्नर जो है जॉन एडम्स कार्यकारी थे। इसका जो कार्यकाल जनवरी अगस्त 1823 से था। फिर जो है लॉर्ड एमहर्स्ट था, इसका कार्यकाल 1823 से 28 तक था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, यह एमहर्स्ट के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यानदबू की संधि जो है एमहर्स्ट के समय में हुआ था। बैरकपुर की सैनिक छावनी विद्रोह 1824 में जो है एमहर्स्ट के समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसका जो है कार्यकाल 1828 से 34 तक था। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में विलियम बेंटिंग ने किया था। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में विलियम बेंटिंग ने किया था। शिशु बालिका वध समाप्त किया था विलियम बेंटिंग ने। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है विलियम बेंटिंग के समय में आया था। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसमें जो है अब गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो अब जो है भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो इसके जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था वह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वह जो है विलियम बेंटिंग है। तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वह भी विलियम बेंटिंग है। तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1834 से 35 तक था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में विलियम बेंटिंग ने किया था। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त विलियम बेंटिंग ने किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में, उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा का विवाद हुआ। डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल 1835 से 36 तक था। यह सिर्फ एक साल तक था। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध जो है मेटकाफ ने हटाया था। मेटकाफ को जो है समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक था। यह जो है 6 वर्षों तक था। तो प्रथम आंग्ल
अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में जो ऑकलैंड के समय में हुआ था। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि जो है 36 से 42 के मध्य में हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत जो है ऑकलैंड ने करवाया था। एलनबरो, जो लॉर्ड एलनबरो था, जिसका कार्यकाल जो है 1842 से जो है 1844 तक था। सिंध पर अंग्रेजी राज्य में विलय एलनबरो ने किया था। दास प्रथा की समाप्ति एलनबरो ने 1843 में किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है एलनबरो के समय में हुआ था। तो भारत का नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 48 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 56 में हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 56 में जो है डलहौजी के समय में हुआ था। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था, तो वह जो है 1849 में डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53 के बीच में हुआ था। यह जो है डलहौजी के समय में हुआ था। व्यापकत्व के सिद्धांत का आरंभ डलहौजी ने किया था। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्ति जो है डलहौजी ने किया था। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय जो है डलहौजी ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है 1853 में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में जो है डलहौजी ने किया था। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा का डिस्पैच 1850 में जो है डलहौजी के समय में आया था। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850 में डलहौजी ने की थी। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन डलहौजी के समय में हुआ था। संथाल विद्रोह डलहौजी के समय में हुआ था। कुशासन के आरोप में अवध का विद्रोह 1856 में डलहौजी ने किया था। व्यापकत्व सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य जो है सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया था। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है डलहौजी ने किया था। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कैनिंग था, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तो जो कैनिंग था, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो कैनिंग था, यह जो है अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था तथा वायसराय भारत का प्रथम था। तो 1856 और 58 के बीच में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसीलिए जो है इसको जो है वायसराय बना दिया गया। तो 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय में हुआ था। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग ने लाया था। 1858 का एक्ट जो है वह भी जो है कैनिंग के समय में आया था। तो जो 1858 का जो एक्ट है, यह जो है कैनिंग के समय में आया था। फिर जो है बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना कैनिंग ने किया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता जो कि 1862 में प्रभावी हुई, वह जो है कैनिंग के समय में आया था। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1861 में आया था। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था। लॉर्ड एल्गिन, तो जो लॉर्ड एल्गिन था, यह जो है द्वितीय वायसराय था, जिसका कार्यकाल जो है लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल था, लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 63 तक था। बहावी आंदोलन का दमन जो है एल्गिन ने किया था। रॉबर्ट नेपियर का कार्यकाल 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक था। यह जो है कार्यवाहक वायसराय था। विलियम डेनिसन का कार्यकाल 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 तक था। यह कार्यवाहक वायसराय था।
सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 69 तक था। जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति या रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना एवं बुंदेलखंड में भयानक अकाल आया था। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। यूरोप के प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित की गई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 72 तक के बीच में था। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण मेयो के समय में हुआ था। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेयो के कार्यकाल के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई। तो मेयो का हत्या जो है इनके ही कार्यकाल में एक अफगानी द्वारा किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। पहली बार जनगणना 1872 में मेयो ने करवाया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 तक था। बंगाल में अकाल 1873 में नॉर्थब्रुक के समय में आया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन जो है लिटन ने किया था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था, उस समय लिटन था। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी अधिनियम तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु जो है 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी। तो यह जो है लिटन के समय में किया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में जो है लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन ओवन मैरीडिथ के नाम से साहित्य का लेखन करता था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में रिपन के समय में आया था। हंटर आयोग, जो प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्त किया गया था, हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में जो है रिपन ने किया था। इल्बर्ट बिल विवाद था, यह जो है 1883 में जो है रिपन के समय में आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में जो है रिपन के समय में आया था। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना रिपन ने किया था। 1881 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर को छोड़ करके हुआ था, वह जो है रिपन के समय में हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना रिपन ने करवाया था। लॉर्ड रिपन को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है भारत का उद्धारक कहा था। तो रिपन को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1885 में हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित 1885 में डफरिन के समय में हुआ था। जो लॉर्ड लैंसडाउन है, इसका कार्यकाल 1888 से 94 तक था। मणिपुर का विद्रोह जो 1891 में हुआ था, लैंसडाउन के समय में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में लैंसडाउन के समय में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम लैंसडाउन के समय में पास हुआ था। फिर लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 94 तक था। तो डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित। तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा 1893 में किया गया था। दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में जो है लैंसडाउन के समय में हुआ था। फिर जो है नेक्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 99 तक था। मध्य प्रांत एवं बरार तथा बॉम्बे तथा पंजाब भयानक अकाल के कारण 1896 से 97 में हुआ था। लॉयल कमीशन के नाम पर अकाल आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किया था। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में हुई थी। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में की गई थी। नोट, एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। फिर नेक्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु इसकी नियुक्ति कर्जन की गई थी।
मुंडा विद्रोह का कार्यकाल जो है 1800, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन हुआ था। फिर जो है यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लासा तिब्बत आया, जो 1903 से 4 के बीच में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में हुआ। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मानफ्रिक अध्यक्ष था का गठन 1901 में हुआ था। फिर जो है रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। तो नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। तो मुस्लिम लीग का गठन 19 ढाका में 1906 में मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में दिया गया था मिंटो द्वितीय के समय में। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी की आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 में दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। दिल्ली राजधानी बनी लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1912 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका गया दिसंबर 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हार्डिंग के समय में जुलाई 1914 में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में हार्डिंग के समय। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त 1916 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में जो है हार्डिंग के समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 तक था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। तिलक अप्रैल में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट अप्रैल 1919 में आया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सर एसपी सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर बने। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था यह जो है 1921 से 1926 तक था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में रीडिंग के समय में हुआ था। मोपला विद्रोह जो कि मालाबार तट केरल में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त जो है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की गठन 1925 में हुआ था। तो नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध जो है 1928 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली में बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुई। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 को हुआ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था।
फिर नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया मई 1934 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। लॉर्ड लिनलिथिगो नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था, जिसका कार्यकाल 1936 से 43 तक था। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार, मद्रास संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना हुई। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड वेवेल था, जिसका कार्यकाल 1943 से 1947 तक था। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक की जून से जुलाई 1945 में। बंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ। वेवेल के समय में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव जो है जून जुलाई 1946 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आजाद करने की जो है घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। फिर लास्ट वायसराय जो था वह जो है लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था। बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन माउंटबेटन ने किया था। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया जुलाई 1947 में तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत स्वतंत्र हुआ वह 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य महत्वपूर्ण संधि है। तो अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य महत्वपूर्ण संधि जो सूरत की संधि है। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य हुआ। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य हुआ। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य हुआ। वसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। नागपुर की संधि 1816 में अप्पा साहिब एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के क्रम। तो जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, मतलब पहला राज्य जो है हैदराबाद था, जो सहायक संधि को स्वीकार 1798 से 1800 के बीच में किया था। फिर जो मैसूर ने 1799 में किया था। तंजौर 1799 में किया था। अवध 1801 में किया था। पेशवा 1802 में सहायक संधि स्वीकार किया था। भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट टॉपिक 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 था उसके लेखक वी.डी. सावरकर थे। 1857 द ग्रेट रेवेलियन के लेखक अशोक मेहता थे। द पीजेंट एंड द राज के लेखक जो है एरिक स्टोक्स थे।
ये हिस्ट्री ऑफ ए सिपाही वार के लेखक जो है जॉन विलियम कॉय थे। ये हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया 1857 से 58 के बीच के जो लेखक थे वह जो है जॉन विलियम कॉय थे। फिर जो है असबाब ए बगावत ए हिंद के जो लेखक थे वह जो है सर सैयद अहमद खान थे। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक आरसी मजूमदार थे। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक जो है सर सैयद अहमद खान थे। द सिपाही म्यूटनी 1857 के लेखक जो है एचपी चट्टोपाध्याय थे। यहाँ जो है नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह के बारे में दिया गया, तो विद्रोह का नाम जो सन्यासी विद्रोह था, इसके नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी थे, स्थान बंगाल, तथा काल जो है 1793 से 1800 के बीच में हुआ था। फकीर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजनू शाह एवं चिराग अली एवं टीपू थे। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 77 के बीच में। फिर जो है पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता था वह जो है करम शाह थे। पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल में 1825 से 33 में हुआ था। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु तथा विद्याधर थे। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था जो 1817 से 1825 के बीच में हुआ था। फराजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे। फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1818 से 62 के बीच में। तो फिर जो है अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर नेतृत्व करता थे। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह असम में 1828 से 33 के बीच में हुआ था। गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दाजी कृष्ण पंडित थे। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 ईस्वी में हुआ था।